एक झलक मैं आप सभी को दिखा देना चाहूँगा अटेस्टेशन फॉर्म का। ये है वो अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आप सभी को जमा करना होगा एसएससी एमटीएस 2019 के फाइनल ज्वाइनिंग के समय। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। फाइनली 6 तारीख को जो है वो आपका एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है और आई होप सो कि जितने कैंडिडेट्स का नाम है इसमें उन सभी को जो है वो मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहना चाहूँगा और ढेर सारी बधाइयाँ कि आपका फाइनली सरकारी नौकरी लग गई है। ओके, हाँ, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो ज्वाइनिंग के समय क्या क्या प्रोसीजर होगी, अटेस्टेशन फॉर्म यानी सत्यापन फॉर्म में क्या भरना है, वो सभी मैं इसको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसी ही डिटेल्स मिलती रहेंगी और एसएससी एमटीएस 2019 के रिगार्डिंग आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी जानकारी मिलती आ रही है और ऐसे ही मिलती रहेगी। तो देखिए, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। अब ये आप पूछेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिला, तो मैं आपको पहले ये सोर्स बता देना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, 3 साइड्स यहाँ पे डॉट पे, तो यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर आपको मिलेगा। ओके, इस कैंडिडेट कॉर्नर के यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं या फिर इस पर इवन इस पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलेगा। ओके, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स पे आपको जो है वो क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, डिफेंस पर्सनल का है, एक्स सर्विसमैन का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको जो है ज्वाइनिंग में देनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो है वो आप सभी की अटेस्टेशन सर्टिफिकेट वहीं से जो है वो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और चूंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए ये जो है वो पहले से ही मेरे में खुल चुका है। ओके, तो यहीं से मैंने लिया है और आई होप कि आपको भी कोई ये डाउनलोड करने में परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी टेक्निकली एडवांस आप सभी को बनना होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि कोई भी अगर आप गलत जानकारी देते हो तो आपकी जो सर्विस है वो कभी भी, ओके, इवन लाइफ टेन्योर में कभी भी जो है वो आपको डिबार्ड किया जा सकता है या फिर आपकी नौकरी भी जो है खतरे में आ सकती है। तो इसलिए आप कोई भी गलत जानकारी इसमें नहीं भरनी है और 100% फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करना होगा, वरना आपकी ये नौकरी का सवाल है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला जो है वो कॉलम है आप सभी के पासपोर्ट फ़ोटो साइज का और ये 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर कॉपी होना चाहिए। ओके, तो अभी आप सभी को फोटोग्राफ बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप सभी की ज्वाइनिंग लेटर आएगी उसके बाद, ओके, उसके बाद आप सभी फ़ोटो बनवाएं और रीसेंट फोटोग्राफ बनवाएं। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये जो 5x7 लिखा हुआ है, लेकिन जब ये आए ना तो स्केल से आप इसको नाप लीजिएगा। ओके, स्केल से आप इसको मेज़र कर लीजिएगा कि ये 7 सेंटीमीटर है या नहीं है और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। ओके, और उसके बाद अगर ये रहता है, ठीक है, तो आप इसी साइज़ का बनवाएं। ओके, इसी साइज़ का 5x7 का ही जाके बनवाएं। और क्योंकि पासपोर्ट साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है, इससे छोटा होता है। ओके, तो पासपोर्ट साइज़ से जो है बड़ा होता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है फर्स्ट ब्लॉक में। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि नेम इन ब्लॉक। ओके, नेम आपका फुल नेम लिखना है। ओके, और यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, ध्यान दें, ब्लॉक कैपिटल लेटर में और विथ एलियास। ओके, एलियासेस का मतलब क्या होता है? उपनाम। ओके, एलियासेस का मतलब क्या होता है? उपनाम। ओके, तो अगर आपका कोई उपनाम है तो आप लिखेंगे। और यहाँ पे एलियासेस में आपको बोलूँगा कि नहीं ही लिखे। जैसे अगर आपका नाम सपोज कीजिए कि मोनू है, ओके, मोनू घर का नाम, ओके, मोनू है घर का नाम। और अगर आपका जो है वो फॉर्म में, अगर आपका नाम जो है वो फॉर्म में आप नाम लिखते होंगे सुरेश प्रसाद। ओके, सुरेश प्रसाद जो है आपका ऑफिशियल नेम है, सुरेश प्रसाद आपका ऑफिशियल नेम है और आप जो है वो घर का नाम आपका मोनू है, तो ये मोनू को ही जो है वो एलियासेस बोलते हैं। तो मोनू आप सभी को अवॉइड करें लिखने से, क्योंकि इसमें बाद में झंझट हो सकता है। बाद में अगर इसका कोई प्रूफ मांगा जाए तो शायद वो आपके पास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एलियासेस नहीं लिखने का प्रयास करें। और उसके बाद देखिए प्लीज़, अगर आपको ये भी बताना है कि क्या आपने अपना सरनेम या फिर ये सभी कभी बदला है या नहीं बदला है, वो सभी बदला है तो इस ब्लॉक में जो है आपको सब कुछ लिखना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका जो है वो सिंपल स्टेट नेम होगा। तो क्या करना है जो है वो उन्हें सब कुछ जो है वो ब्लॉक में ही लिखना है, कुछ भी जो है स्मॉल में नहीं लिखना है। और अगर एक अटेस्टेशन फॉर्म में गलती हो जाए तो आप जो है प्रिंट आउट निकलवा के ले जा सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। वहाँ से खैर अटेस्टेशन फॉर्म आता है। ओके, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो उसमें जो है अटेस्टेशन फॉर्म आपका लिखा रहेगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। देखिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखनी है, आप कहाँ अभी रह रहे हो, और आपकी जो है वो परमानेंट एड्रेस लिखनी है यहाँ पे 3 नंबर में। ओके, और एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप प्रेजेंट एड्रेस लिखते हो, सपोज करो कि आप तैयारी जाके दिल्ली में कर रहे थे। ओके, दिल्ली में आप अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप जो है वो प्रेजेंट आपकी होम एड्रेस जो है वो गुड़गांव में है, या फिर आप ऐसा मानो कि आप जो है वो MP के रहने वाले हो। ओके, MP के रहने वाले हो और जो आप दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहे थे, तो इस केस में क्या होगा कि आप सोचोगे कि भाई प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली लेना चाहिए, लेकिन प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो आपसे फिर वो जो है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग देंगे और
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होने के बाद कारण आप सभी को उन्हें लगेगा कि आप जो है कुछ फर्जी कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ ऐसे लोचों में मत पड़ना। आप जो है वो प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम ही रखना, और इन केस आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, प्रेजेंट एड्रेस का अलग और होम एड्रेस का अलग, तो दोनों आप जो है वो अलग अलग भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि उस ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्ला, तो ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर आप बिलोंग करते हो तो भरना, नहीं करते हो तो नहीं भरना, मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं होंगे, इसीलिए जो है इसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आप जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रहे हो वहीं जो है आपको कहना है कि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, और अगर आप 1 साल से कम रहे हो तो फिर आपको नहीं कर सकते। ओके, ये सभी बातें यहाँ पे मीन्स मोर देन, ओके 1 साल से ज़्यादा आपको रहना चाहिए, और 5 साल से कम भी अगर चलेगा तो, लेकिन मोर देन 1 ईयर आपको होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिखना है कि आपने कहाँ 21 साल तक, ओके 21 साल तक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इन केस स्टे अब्रॉड, अगर आप विदेश से बाहर रहे हो, देश से बाहर रहे हो, तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान को, particulars of all places where you have resided more than 1 year after attaining the age of 21 should be given here। मीन्स 21 साल के बाद आप जो है वो कहाँ कहाँ रहे हो वो सारा विवरण भी आपको देना है। अगर आप कहीं नहीं रहे हो तो फिर आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है, और अगर आप सिर्फ इंडिया में रहे हो तो ये ब्लैंक आपको नहीं भरना है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर भरे हो तो आप कहाँ से कब तक भरे हो, जैसे सपोज करो कि आप बांग्लादेश में रहे हो तो यहाँ बांग्लादेश में आपका एड्रेस आएगा, बांग्लादेश लिखाएगा इस कॉलम में, यहाँ कब से कब तक, ओके, और ये एड्रेस उनका जो है वहाँ जहाँ आप रहे थे, ओके, ये बांग्लादेश का। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका फादर्स नेम लिखना है इन फुल। देखिए अगर कोई अलियासेस यहाँ भी दिया जाता है, उपनाम ऐसा इसलिए दिया जाता है कि सपोज करो कि अगर आपके पिताजी का नाम नागेश्वर प्रसाद सिंह है, ओके नागेश्वर प्रसाद सिंह, लेकिन आपके पिताजी को सब जो है वो गाँव में जो है वो अलग नाम से बुलाते हैं, ओके दूसरे नाम से बुलाते हैं, सपोज छोटन चा, ओके छोटन चा उनका नाम फेमस है, लेकिन उन्हें जो है वो नागेश्वर प्रसाद सिंह, यूजुअली अगर कोई जाएगा पूछने तो शायद लोग डिनाई कर जाएं कि बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन छोटन चा बोले तो छोटन चा से सब जल्दी जान जाए, इसलिए जो है अलियासेस मांगते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि उस झंझट में मत पड़ना, उतने जो है वो आप सभी मैनेज कर लोगे, ओके उतने आप सभी स्मार्ट हो। उसके बाद बात करते हैं आप सभी की मदर्स नेम, ये फादर्स नेम आपके फुल में लिखने हैं, उसके बाद आप सभी को मदर्स नेम आपके फुल में लिखने हैं। यहाँ पे अगर वाइफ हस्बैंड है आपकी तो लिखना है, नहीं तो आपको ये जो है वो कॉलम डिवाइड कर देना है। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे वो अभी शादीशुदा नहीं होंगे, इसलिए मैं ये आपको ब्लैंक ही छोड़ने का कहूँगा। और ब्रदर्स आपके जो हैं उनका नाम लिखना है, सिस्टर्स जो है जितने हैं उनका नाम लिखना है, ओके। तो ये तो हो गई आपके फैमिली डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड रिगार्डिंग सन और डॉटर्स, ओके। अगर आपके कोई सन या डॉटर्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो उस केस में आपको उनका जो है वो सभी डिटेल्स लिखना है। यहाँ आपका नेम है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ओके, और यहाँ कंट्री जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं, और स्टडिंग कब से जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ आई होप सो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडियंस में होंगे, तो इसलिए उनको जो है वो उतना जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये भी आप जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी आप सभी को पता है, आप सभी की नेशनलिटी क्या है, भारतीय। डेट ऑफ बर्थ आप सभी यहाँ पे लिख देंगे, और प्रेजेंट एज भी लिख देंगे। मीन्स ये जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सॉरी, तो उसके हिसाब से आप जो है प्रेजेंट एज लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो है आप सभी को एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब जब आपने 10वीं पास की थी तो आप सभी की कितनी जो है वो एज थी, यहाँ पे आपको लिखनी है, एज ऑफ एट मैट्रिकुलेशन। उसके बाद यहाँ लिखा गया हुआ है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। देखिए तो आपका जन्म कहाँ हुआ, ओके, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट, ये सभी जो है वो इसमें लिखना होगा आपको, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है वो आपके फादर के बारे में पूछा हुआ है, आपके बारे में नहीं पूछा गया हुआ है, ओके। तो चूँकि कुछ कई बार होता है कि आपकी जो है वो फादर ये जो है वो अदर सर्विस में रहते हैं, तो उस केस में जो है ये कभी कभी डिफरेंट वेरी कर जाता है। और यहाँ पे जो है वो सिंपल सा चीज़ पूछा गया हुआ है कि योर रिलीजन, तो अगर आप हिंदू हो तो हिंदू लिखना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखना, या फिर जो भी आप कास्ट हो, इसमें कास्ट नहीं, इसमें जो है रिलीजन पूछा गया है, कास्ट नहीं पूछा गया, ओके। और आर यू अ मेंबर ऑफ SC ST, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो येस लिखो, और अगर SC ST से बिलोंग नहीं करते हो तो नो लिखो, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एजुकेशनल
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस मीन्स 15 साल के और 15 साल के बाद जो है आपकी एजुकेशन जो हुई है उन सभी का ब्यौरा आप सभी को देना है। तो देखिए यहाँ पे तो है सबसे पहले आप सभी लिखेंगे 10th की। ओके, आपने कब किस साल में जो है वो स्टार्टिंग की और कौन से साल में आप जो है वो आप पास किए। ओके, और एग्जामिनेशन पास किए नहीं तो यहाँ पे आपको लिखना है पास्ट। उसके बाद आती है 12th की। अगर आपने 12th किया, ITI किया या फिर डिप्लोमा किया तो यहाँ पे आपको वो लिखना है किस साल में आपने जो है एडमिशन लिया, किस साल में आपने पास किया और किस साल में जो है आप पास हुए या फिर नहीं हुए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन लिखना, बीटेक की हो तो बीटेक लिखना, ऑनर्स की हो तो ऑनर्स लिखना, जो भी जो है आपके आगे की डिग्री है वो। फिर यही चीज़ कि आप कब इसमें एडमिशन लिए, कब आपकी पास, कब आप जो है वो उस कॉलेज को छोड़े और क्या अभी जो है वो आप एग्ज़ाम पास किए हैं या नहीं। अगर जो कैंडिडेट्स अभी इस एग्जामिनेशन में मीन्स ग्रेजुएशन में जो है वो पास नहीं हुए होंगे तो उनको जो है वो डेट ऑफ लिविंग को ब्लैंक कर देना है, ऐसे डैश देके, और एग्जामिनेशन पास को डैश लिख देना है। ओके, या फिर आप इसमें जो है वो अपीयरिंग भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का आंसर यहाँ पे सीधा होगा नो। ओके, अगर आपका आंसर सीधा नो है तो फिर आपको ये सभी चीज़ें जो है वो नहीं भरनी है। लेकिन कुछ केसेस में जो है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर इवन आप बैंक में भी काम कर रहे हो तो आपको ये सभी चीज़ भरना होगा कि आप कब से कब तक इसमें काम किए और आपका डिजिग्नेशन क्या था, फुल नेम और एड्रेस, फुल नेम कहाँ पर आप काम करते थे और किस कारण से जो है आपने उसे छोड़ा। लेकिन ये आई होप सो कि बहुत सारे बच्चे बेरोजगार ही होंगे अभी तक, तो उन्हें ये भरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों को अभी जो है वो पहले से कोई जॉब में थे और बाद में उन्हें नौकरी मिली है तो वो सभी जो है उन्हें ये सभी चीज़ें भरनी होंगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 12th नंबर में। देखिए इसमें सभी में आपको नो में टिक करना है या फिर आपको यस में ऐसे कट करना है। ओके, यस में जो है ऐसे कट कर देंगे तो नो अपने आप आपका टिक हो जाता है। ओके, तो ऐसे आप सभी को करना है। थोड़ा मैं आप सभी को पढ़ कर भी दिखा दूँ कि आखिर इसमें है लिखा क्या हुआ। क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं? नो। क्या आप कभी प्रोसिक्यूटेड हुए हैं? नो। क्या आप कभी जेल गए हैं? नो। क्या आप कभी हैव बीन बाउंड डाउन, क्या आपके कभी बाउंड लगाया हुआ है? नो। क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है? नो। क्या आपके पास कोई कन्विक्ट, क्या आप कभी जो है वो दोषी ठहराए गए हैं? तो इन सभी की चीज़ें जो है ये यहाँ पे पूछी गई है कि आप सभी को कभी SSC में डिबार किया गया हुआ है? नो। ओके, अगर आप सभी में से किसी भी चीज़ में, किसी भी इतने जो है वो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10 ऑप्शन हैं, 10 में अगर किसी में भी, अगर एक में भी आपका यस हो जाता है तो उस केस में जो है वो आपको उसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को देना पड़ेगा। ओके, तो आप आई होप कि ये वाला चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान से रखें और नो ही भरना होगा आप सभी को जब आपकी भी अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे होंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है जिससे आप जो है वो अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत कम दाम में। इसकी जो है वो कोर्स की फ़ी अराउंड 299 है। इसमें आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसको जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप जो है वो किसी को रेफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप जो है वो प्रोमो कोड यूज़ करना, तो उससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोमो कोड है RUROA0। ओके, ये जो है वो प्रोमो कोड है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अच्छे जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल CHSL और CGL, तो आप जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे कर सकते हैं क्योंकि अराउंड 50 लाख स्टूडेंट्स जो इस पर भरोसा करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और इसकी रेटिंग और रिव्यू भी अच्छी है 4.6। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर जो कि हमारा अटेस्टेशन फॉर्म की ओर। तो देखिए अटेस्टेशन फॉर्म पर मैंने अपनी अभी तक बात कर दी थी आपकी ये कि डिबार्ड अगर आप हो चुके हो या फिर ये सभी चीज़ें। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपने गली मोहल्ले आसपास के लोग, ओके, उनसे जो है आपको जानकारी यहाँ पे 30 नंबर में भरवाना है। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू हुम रेफरेंसेस यू आर नोन। मीन्स 2 ऐसे लोगों का यहाँ पे लिखना है जो आप पर विश्वास करते हो और जो आप मीन्स आपके बारे में लिख सकते हैं, आपको जानते हो। अगर उनसे पूछा जाए तो वो बाद में बता सके हाँ कि ये आदमी सही है और इसके ऊपर कोई भी मीन्स ये कोई गलत आदमी नहीं है, आप इसे ज्वाइन नौकरी में रख सकते हो। तो ऐसे लोगों का विवरण आपको देना है। तो आप अभी से जो है वो झगड़े करना कम कर दो ताकि आपकी जो है वो फैन फॉलोइंग अच्छी रह सके या फिर समाज में एक अच्छी रेपुटेशन रह सके, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय आपको 2 लोगों के नाम देने होंगे।
यहाँ पे उनका नेम होगा, यहाँ पे उनका फादर्स नेम होगा, यहाँ पे उनका एड्रेस होगा और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे तो दे सकते हो। ओके, तो ये सभी चीज़ें 4 पॉइंट्स आप सभी को 2 और लोगों की देनी होंगी। तो ये जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक समाज में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको 2 लोग तो आपको आसानी से ही जानते होंगे, और 2 लोग जो अच्छे भी हों या फिर अच्छे इस सेंस में कि उनका जो है वो सभी कुछ वैलिड प्रूफ ये सभी एग्जिस्ट करता हो। ऐसा नहीं कि जिनका कुछ नहीं है सर्टिफिकेट ये सभी अपने दोस्त से ही लिखवा लिया। तो दोस्त से नहीं, यूजुअली जो है आप एल्डर पर्सन से लिखवाना, क्योंकि ये जो है वो आखिर नौकरी की थोड़ी बात आ जाती है इस वजह से। ओके, उसके बाद ये जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे दोनों लोगों का नाम लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि आई सर्टिफाई दैट फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट फॉर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बेस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस विच इज राइट इम्पेयर ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। ओके, मीन्स यानी कि उनके बारे में जो है कहा जाता है कि ये आपको जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ मैं वो करेक्ट है, और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो बाद में आप गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। और यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपका अपना एड्रेस लिखना है। प्लेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्या लिखना है, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ओके, होम डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और जिस दिन जो है वो आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट लिखना है। ओके, और देखिए एक जो है वो आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या आपको बनवाना पड़ेगा, और ये आप किससे बनवा सकते हो, तो ये आप गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रहें उनसे, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करते हो, या फिर SDO से बनवा सकते हो, तहसीलदार से बनवा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफिस स्कूल हेडमास्टर वहाँ से जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ से बनवा सकते हो। और ये जो है लास्ट स्टडी, ओके स्टडी लास्ट यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप कॉलेज पूरी की हो तो कॉलेज से आपको बनवाना है, स्कूल पूरी की हो तो स्कूल से बनवाना है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद पोस्ट मास्टर से बनवा सकते हो, BDO से बनवा सकते हो, पंचायत इंस्पेक्टर से बनवा सकते हो। ओके, देखिए इसमें क्या लिखवाना है आपको कि आपका नाम यहाँ लिखा आएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पापा का नाम, और यहाँ पे कि आप इतने सालों से जो है वो यहाँ पे रह रहे हो, और सारी जानकारी सॉरी मैं इतने सालों से इनको जान रहा हूँ, और इनको जो है वो इनकी जो सारी जानकारी है वो सब सही है। और यहाँ पे उनका नाम होगा, और अगर उनका जो है वो एड्रेस, अगर वो ऑफिसर है तो उसका जो है वो डिजिग्नेशन या फिर मोहर भी लगा सकते हैं, और ये उनका एड्रेस होगा। ओके, जिनसे आप साइन करवा रहे हो, और ये उस दिन का डेट होगा जिस दिन उन्होंने साइन किया है। ओके, और उसके बाद ये इसके नीचे का चीज़ छोड़ देना है आपको, ये जो है वो ऑफिशियल यूज के लिए है। तो बस इतना ही पेज का जो है वो आप सभी को ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। ये 6 पेजेस का जो है अटेस्टेशन फॉर्म है। आप देख लिया आपने 6 of 6 आ गया है। जैसे ऊपर जाता हूँ मैं तो 4 of 6 6 of 6। तो ये जो है वो 6 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म है। डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि कोई भी आपको जो है इसके रिगार्डिंग क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप जो है वो अब चूँकि आपको नौकरी मिल चुकी है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप जो है वो टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। सो आई होप कि आपकी ज्वाइनिंग अच्छी से हो जाए, और सरकारी नौकरी का आपको पाने का जो है वो अवसर आप आराम से पा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।